भारत और नेपाल के लोगों के बीच संबंध अनंत काल से बिना रुके चले आ रहे हैं। दुनिया में दूसरे कोई भी दो देश सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में एक दूसरे से इतने नहीं जुड़े हैं जितने ये दोनों देश हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों की नींव हजारों वर्ष पूर्व रामायण काल के दौरान माता सीता और भगवान राम के जनकपुर में हुए विवाह को माना जाता है। अब इसी रिश्ते में एक और मोड़ आया है, या यूं कहे तो ये रिश्ता आने वाले दिनों में और मजबूत होने वाला है। दरअसल नेपाल के नेपाली कांग्रेस के नेता विमलेन्द्र निधि ने कहा है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या में हाल ही में शुरू हुए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए भारत और नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। अयोध्या और जनकपुर के बीच डायरेक्ट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हमने आग्रह किया है। पर्यटन विकास के माध्यम से जरिए से ये आर्थिक गतिविधि भी इसका लिए संभव होता है, तो स्वाभाविक है कि पर्यटन का विकास होगा। अयोध्या के लोग यहाँ आएंगे, जनकपुर आएंगे, जनकपुर के लोग अयोध्या जाएंगे। मैंने लोगों से कहा, अभी नेपाल का जो प्राइवेट एयरलाइंस है, बुद्ध एयर वाले लोग उत्साही हैं कि अयोध्या में हवाई जहाज़ के लिए एयरपोर्ट बन रहा है, तो जनकपुर से डायरेक्ट हम लोग वहाँ हवाई सेवा प्रारंभ करेंगे और अयोध्या से भी लोग आएंगे। तो इस तरह से जनकपुर के रेलवे अयोध्या तक जाएगी। अयोध्या और जनकपुर की कनेक्टिविटी सड़क बन रहा है। हम भी जनकपुर से ये ढलके पर जनकपुर जटी सड़क जो 6 लेन का हमने बनाया जब मैं मंत्री था, तो वहाँ से हमने भारत के नितिन गडकरी जी को रिक्वेस्ट किया और कि आप गिरजा स्थान के माध्यम से उस मार्ग से भी आप सड़क बना दीजिए, क्योंकि राम और सीता का पहला मिलन, पहली मुलाकात गिरजा स्थान में हुई थी, जो बिहार का भी यहाँ बॉर्डर साइड में फुलहर जिसको कहते हैं, वहाँ पुष्प वाटिका में ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो इस तरह से विकास भी हो रहा है। सीमावर्ती बिहार के लोगों को मधुबनी, दरभंगा, फुलहर, इधर जो लोग हैं उनके क्षेत्र में भी विकास होगा, पर्यटन का विकास भी होगा, भौतिक संरचनाएं भी बनेगी और आर्थिक गतिविधि बनेगा। आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और साथ ही अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया गया था। अगर अयोध्या और जनकपुर के बीच तीनों कनेक्टिविटी, रोड, रेलवे और हवाई सेवा शुरू होती है तो दोनों देशों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत होंगे।